हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट और मैं आपको एक क्लास देना चाह रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक आपको पढ़ाना चाह रहा हूं मैथ्स। और मैथ्स के अंदर पहला चैप्टर है, सॉरी थर्ड चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो पहले हम मैट्रिसेस से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा नॉर्मल भी है, थोड़ा आसान भी है, इसलिए हम पहले इसको ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस। तो व्हाट इज द मैट्रिसेस, क्या होता है सबसे पहले। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर मैट्रिसेस। तो व्हाट इज द मैट्रिसेस, या जिसे हिंदी में बोलते हैं आप अवयव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, अवयव। तो ये क्या होता है अवयव। एक आगे जब पढ़ते हो तो आपका जो सारणी भी आएगा जिसे आप बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अवयव जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर मैट्रिसेस। ठीक है, तो व्हाट इज द मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस होता क्या है ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैट्रिसेस जो होता है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एम या एम एन नंबर, देन नंबर ऑफ एम जो होता है वो होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे आप बोलते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो आपकी कौन सी होती है, एम। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसी को बोलते हैं यहाँ पर रो। क्या बोलते हैं आप, रो। और इसे हिंदी में बोलते हैं आपको पंक्ति। क्या बोलते हैं आप इसको, पंक्ति, या जिसे आप रो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप यहाँ पे हिंदी में पंक्ति। तो नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ एन, तो जो नंबर ऑफ एन जो होते हैं वो होते हैं कॉलम। क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ एन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं और इसे बोलते हैं आप हिंदी में स्तंभ। ठीक है, दोनों में कंबाइंड पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, तो दो चीज होती हैं, जैसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स कहा तो मैंने कहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर आपको पता है कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, वो होता है आपके पास जिसमें आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसके अंदर एम और एन के कैसे हो, एलिमेंट हो। जैसे मैंने कहा 4 3 1 2 1 4 एंड 3 2 4। ये आपके पास कैसा मैट्रिक्स है, ये आपके पास अभी तो नहीं पता कैसा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स है आपके पास। तो सबसे पहली बात होती है कि इसके अंदर कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं नंबर ऑफ रो। रो जो होती है आपकी ये वाली, जिसे आप बोलते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। कैसे बोलते हैं आप इसको, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। और ये जो होती है ये आपकी होती है वर्टिकल। कैसी होती है वाली, वर्टिकल। वर्टिकल को यहाँ पर होंगे कौन सी, रो, और ये होती है कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो अभी जो आगे जो आएगा एक हेडिंग, तो आगे जो बात करते हैं जिसके बाद में हम इसके बाद में बात करते हैं इसके नोटेशन की। क्या बात करेंगे हम, नोटेशन की। नोटेशन कैसा होता है, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले बात करते हैं। चलो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्स क्या होता है। ऑर्डर्स क्या होता है, एक होता है कि कितने बाय कितने का क्या है, कि मैट्रिक्स है। जैसे मैंने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है और ये कहा कि 3 2 4 4 2 1। ठीक है, तो मैंने कहा इसका ऑर्डर कैसा है। तो ऑर्डर को लिखने का तरीका ही ये होता है कि m क्रॉस n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m क्रॉस n। और m क्रॉस n लिखते हैं आप किसी भी एक मैट्रिक्स है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि कोई आपके पास एक इन जनरल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा एक मैट्रिक्स है ये रहा, a1 1 a1 2 a1 3 डॉट 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 a, मैंने कहा कि a1 n, मैंने ऐसा कहा a21 a22, ठीक है, a23 डॉट 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 a2n। तो ऐसे मैंने नीचे की तरफ ले लिया। तो ये क्या होगा, एक इसका इन जनरल मैट्रिक्स होगा। जब मैंने कहा कि am1 am2 am3 और डॉट 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 am और n, तो जो लास्ट वाला ये होता है इसे लिखने का तरीका होता है ये, मींस m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो m क्रॉस n का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो सपोज कीजिए देखिए 1 एंड 2 मींस सबसे पहले क्या काउंट की जाती है, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल काउंट किया जाता है। तो इसके पहले पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा m क्रॉस n। क्या लिखा जाएगा, m क्रॉस, पहले लिख देंगे m। तो m कितने आपके पास यहाँ पर, नंबर ऑफ रो, तो कितने यहाँ पर 2,
और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 3। तो इसका मतलब ऑर्डर कितने बाय कितने का, ये 2 into 3 का ये क्या है, वो है। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं हम यहाँ पर कि थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि 3 4 1 2 1 1 2 एंड 3 2 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पर, जिसमें 3/3 का होता है। ठीक है, तो कैसा है 1 2 3, तो 3 और 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा, 3 into 3 बाय, तो 3 रो है और 3 क्या है इसके अंदर, कॉलम है। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं नोटेशन। नोटेशन तो वैसे मैंने इसी में डिफाइन कर दिया कि नोटेशन कैसे होगा, तो ये भी क्या है कि इसका नोटेशन ही होता है। ठीक है, तो नोटेशन एक, जैसे मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है तो इसको नोटेशन कैसे करेंगे, जैसे ठीक है, बात करते हैं नोटेशन की। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जैसे इन जनरल फॉर्म में, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने कहा कि A11 A12 A13, मैंने कहा कि A21 A22 एंड A23। आपको पता है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2/3 का एक मैट्रिक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स है, 2 into 3 का या 2/3 का मैट्रिक्स है, मतलब कि सॉरी 2 को क्या है इसके अंदर, रो, और ये क्या है आपके पास, कॉलम। ठीक है, तो इन जनरल जो लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा नोटेशन मींस I और J। तो यहाँ पर जो डिनोटेट किया जाता है नोटेशन को इसमें, और ये होगा 2 into 3, कितने बाय कितने का, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो वेयर कि I एंड J बिलोंग्स करते हैं आपके कौन से नंबर को, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं I क्रॉस क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं नेचुरल, जैसे 1 2 3 4, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आ जाती है, या कि टाइप्स ऑफ यहाँ पर मैट्रिसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अगला हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं इसमें, थोड़े से इसमें टाइप्स हैं इसके कि मैट्रिक्स कैसे कैसे हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है। तो पहला बात करते हैं, सबसे पहला मैट्रिक्स होता है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा होता है, देखिए बुक तो मेरे पास बहुत सारी है इसमें। ठीक है, तो कोई सी भी बुक ले लीजिए आप, इसमें तो एनसीईआरटी तो सब कवर करेगा ही करेगा, बल्कि एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो पहला बात करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो बात करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल। आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल होता है जैसे आपके कोई एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन कैसी हो, और वर्टिकल क्या होता है आपके पास, ये वाला। तो लाइन भी पड़ी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ, जो आपके पास नंबर ऑफ रो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए, तो मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए ये 2 1 3 और 3 2 1, तो ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स है आपका ये कितने ऑर्डर का है, ये है 2/3 का ऑर्डर का। ठीक है, तो 2 ये होता है आपके पास m और ये होता है n। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि m इज लेस देन विल बी n से, मतलब कि क्या होना चाहिए, m क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए n से। तो ऐसे ही क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वर्टिकल मैट्रिक्स होना चाहिए 1 2 2 3 3 और 1। तो यहाँ पर क्या है, सपोज कीजिए 3 into 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन विल बी n से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, और ये होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसके बारे में आपको दो चीजें पता लग गई हैं। ठीक है, तो थर्ड जो होता है, थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा आता है आपका थर्ड वाला, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बात करते हैं अगला हम स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, बताओ तो थोड़ा सा, चलो बात करते हैं, हम बताते हैं कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका कोई ऐसा मैट्रिक्स, तो सपोज कीजिए मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, नोटेशन कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका मैट्रिक्स है ए आई और जे, वेयर आई इज इक्वल्स टू जे। ये इसकी पॉइंट होता है, मतलब कि क्या है
कि जितने बाय जितने का मतलब आई का मतलब नेचुरल नंबर, तो मैं जितने ऑर्डर का सपोज कि जितनी रो होंगी उतनी ही क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, और m बराबर होना चाहिए n के, मींस m बराबर होना चाहिए m n के। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर आता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल होने चाहिए चीज। तो दो चीज पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब सपोज कीजिए मैंने कहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ऑर्डर कितना है 2 into 2 का, तो इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मैंने कहा कि कोई ये है 1 2 3 4 2 1 6 2 1, तो ये कितने का 3 into 3 का, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके बाद जो बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा ये कोई बी मान लो, चलो 4 3 2 2 1 1, बस, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, क्योंकि ये ऑर्डर कितना है, ये 2 into 3 का, तो इसका मतलब n m इज नॉट इज इक्वल टू n के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो कुछ और मैट्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगला जो बात आती है रो मैट्रिक्स, और अगला जो आएगा फिर वेक्टर मैट्रिक्स, सॉरी हाँ, पहला रो और फिर होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे आप बोलते हैं यहाँ पर वेक्टर भी। ठीक है, तो रो वेक्टर भी बोलते हैं इसे आप, और यहाँ पर बोलते हैं आप तो बात करते हैं रो मैट्रिक्स, या और जिसे रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे आप, और यहाँ पर रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या होते हैं, तो आपको पता ही है, रो की बात चल रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, बस एक ही क्या होनी चाहिए, रो होना चाहिए, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैसा होगा, ये कोई 1 2 3 माइनस, जैसे सपोज कीजिए 1 ये ले लिया, तो ये क्या है, एक आपके पास रो वेक्टर है, जो रो मैट्रिक्स है। तो फिर इसके बाद आती है मैट्रिक्स, या जिसे आप बोलेंगे यहाँ पर कॉलम वेक्टर भी। तो कॉलम का मतलब क्या होगा, 1 2 3 ऐसे सपोज कीजिए, तो ये भी क्या है, एक आपका कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कुछ और भी डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल, व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम बात करते हैं थोड़ा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल एक प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, हाँ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स ये है आपका। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहली बात आती है कि मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले आता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि कैसा होता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका कोई भी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। तो मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है कि 2 4 3 and 2 1 4, सपोज कीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लिया, तो इसके अंदर कोई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहली बात कि ये कौन सा मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर, ये मैट्रिक्स नहीं है स्क्वायर, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का ऑर्डर है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जो m बराबर n होते हैं, मींस 3 into 3 का हो या 2 into 2 का होगा। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं यहाँ पर कि पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता लग गया, तो मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है ये 4 2 3 3 2 1 और 1 4 n, ये ठीक है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और प्लस क्या होना चाहिए, तो जो इसका डायगोनल होता है, आपको पता ही है कि कोई भी एक रेक्टेंगल है ये सपोज कीजिए स्क्वायर है, सपोज कीजिए कोई ये रहा स्क्वायर, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये होगा ऑब्वियसली बात। और ये कैसा अरेंजमेंट है, ये भी एक कैसा अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब जो ये वाला होगा, बीच वाला जो डायगोनल होते हैं, यही क्या होता है, इसका एक प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपकी बुक में भी बहुत सारी दे रखी है, बस एक समझाने का एक पर्पस है। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपके पास, तो जो बीच वाला होता है इसी को बोलते हैं आप यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपके पास जीरो मैट्रिक्स, या जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर
जीरो मैट्रिक्स, या और बोलते हैं इसे नल मैट्रिक्स। तो ये बात है कि नल का मतलब भी क्या होता है, खाली, और जीरो का मतलब भी क्या होता है, खाली। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो, तो ये सब वो होता है आपके पास जीरो मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0, तो ये कैसा है, एक आपका 0 0 मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसका ऑर्डर, जैसे 0 0 0 0 0 0 ये हो गया, तो ये भी क्या है, एक आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यार इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला जो आता है, फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा आता है फिर अगला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देखिए क्या होता है, पहला बात करते हैं यहाँ पे, जिसे यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, और प्लस इसे आप यहाँ पर आइडेंटिटी जिसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर, ये सॉरी यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स भी होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे ही बोलते हैं दोनों चीजें। देखिए, एक कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल कैसे हो जाएं, वो जीरो होते हैं। जैसे सपोज कीजिए जिसके अंदर लोअर और अपर ट्राइंगल की कंडीशन दोनों लागू होते हैं, वो क्या होता है आपके पास यहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स होता है, या जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ये होता है आपके पास, तो सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया कि A बराबर, मैंने कहा कि AIJ, तो इसका मतलब ऑर्डर कितने का है, ये I इंटू J ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं, तो यहाँ पर जो AIJ होता है, वो होता है, सपोज कीजिए आपने अभी जो आगे जो पढ़ेंगे आप जो पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें आप समझ होंगे कि क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कंडीशन ये होती है कि वैन कब होगा, ठीक है, वैन कब हो सकता है, इफ या वैन I इज इक्वल टू J। कैसा होगा, यदि I बराबर J होगा, तो इसका मतलब क्या कंडीशन आएगी, 1 आएगी। यदि 0, इफ या वैन जब कब होगा, जब I इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, और मैट्रिक्स लिया ये A, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इसका सबसे बड़ी बात होनी चाहिए आई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, अदरवाइज और कोई सा मैट्रिक्स नहीं हो सकता। पहला होता है आपका कौन सा, मैंने कहा कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 और A33। तो इन्होंने कहा है, क्या कंडीशन है आपकी, कि A बराबर IJ, देन AI बराबर होना चाहिए 1, कब हो सकता है, जब I बराबर किसके हो, J के। तो इसका मतलब ये आपकी कंडीशन क्या होती है, ये I वाली और ये वाली J वाली, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, तो 1 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वल होगा, तो क्या कंडीशन आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब A बराबर किसके होगा, 1 के। 1 2 इज नॉट इज इक्वल टू 1 3 इज नॉट इज इक्वल टू, तो क्या कंडीशन आएगी, सेकंड वाली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 0 देन 0 0 एंड 1, तो यही क्या होता है आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे आप बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये तो कितने बाय कितने का, ये 3 बाय 3 का है, मैंने कहा कि 2 बाय 2 का लिख के दिखाओ, तो 2 बाय 2 का क्या होगा, 1 0 0 एंड 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये आपका फिक्स होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, बस यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है अगला, फिर होता है डायगोनल मैट्रिक्स। वो प्रिंसिपल डायगोनल था, अब ये ओनली सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो इसके बाद करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके बाद जो होता है आपका कौन सा वाला होता है यहाँ पर, हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक है, तो बात करते हैं सबसे अगली बात जो करते हैं थोड़ा सा अगला डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे विकर्ण, जिसे आप यहाँ पर विकर्ण अवयव भी बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर, जैसा अभी ये कंडीशन लगाई है, मैंने कहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसा है ये रहा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल जब भी होता है जब आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि एक कोई मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे, ठीक है, और ये ऑर्डर भी पता है आपको कौन का, ये होगा आपका ऑब्वियसली आई और जे ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो मैंने कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मान लिया और ऐसी कंडीशन जो आई जे, ठीक है, आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, व्हेन जब आई इज नॉट इज इक्वल टू जे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई इज नॉट इज इक्वल टू जे। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आई इज नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे, और यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एग्जांपल जैसे मैंने कहा, तो मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है ये वाला, तो जैसे 4 0 0 0 3 4 0 ले लिया, 0 0 -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि i इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब i इज नॉट इक्वल टू वाला 0। इसमें पहले वाले में क्या था आपका, इससे पहले वाला वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके अंदर क्या थे, ये सब 0 थे, और ये वाली कंडीशन थी वहां पर कि i और j कब हो सकता है, 1, व्हेन जब हो सकता है कब, कि जब i इज इक्वल टू j हो जाए। बस इसके अंदर क्या नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 1 1 1 हो जाए तो कौन सा हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि इससे अलावा क्या हो जाए आपके पास कोई भी अदर नंबर्स, तो कहां पर, डायगोनल वाले पर, तो यही क्या होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो यही क्या होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके अंदर ये भी होनी चाहिए और ये भी अलग होनी चाहिए, तो ये सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है फिर आपका आता है यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स। वैसे स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं पूछता कोई भी यहाँ पर, ठीक है। तो अगला जो मैट्रिक्स आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगला आता है यहाँ पर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अपर ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, अपर में ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो अपर के जो ऊपर वाले के अलावा नीचे वाले जो होते हैं वो 0 होते हैं। सबसे पहली बात ये वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब इसमें हम अपर लगा सकते हैं और लोअर मैट्रिक्स लगा सकते हैं। ट्रायंगुलर का मतलब आपको पता ही है, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल वाला पार्ट्स। अपर है तो 0। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि ए आई जे जो भी हो यहाँ पर समथिंग, ठीक है। तो आई इसके अंदर सपोज कीजिए ए बराबर कोई ये मैट्रिक्स है आई और जे, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है कि आई इज ग्रेटर देन होना चाहिए जे से, आई इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जे से, और जब भी क्या होगा आपके पास, तो आई ए आई और जे बराबर होगा 0 के। वैन लगा दो, when i is greater than will be 0। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि i is greater than होना चाहिए j से। तो i का मतलब बड़े वाले, मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है ये रहा a11 a12 a13, यहाँ पर a21 a22 और a23 a31 a32 and a3 तो उसने कहा है कि कौन से वाले, जो i और j कैसे हो, i is greater than will be j से। तो इसका मतलब i is greater than एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसका मतलब कौन सा था, अपर में कहेगा तो लोअर वाले 0। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स बना वो बनता है, ये मैंने कहा कि कोई 4 3 2 0 1 4 0 0 and 0। तो ये आपका क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। और मैट्रिक्स कौन सा वाला होगा, सॉरी सपोज कीजिए यहाँ पर तो क्योंकि इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, तो यहाँ से जो होता है, ठीक है, तो इसे वो
कर सकते हैं। तो ये वाला क्या होगा, तो यहाँ से क्या बनना है, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर इसीलिए आया है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ट्रायंगुलर इसलिए आया, और इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर और मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए लोअर की बात करते हैं, तो लोअर भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, लोअर की बात करते हैं यहाँ पर, तो लोअर भी बिल्कुल सेम ही होगा यहाँ पर। चलिए लोअर में क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैट्रिक्स वही होना चाहिए, i j इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। व्हेन i इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, i इज लेस देन विल बी j से, मतलब कि i कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए j से। ठीक है, तो मतलब कि i छोटा होना चाहिए j से। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आता है, तो सपोज कीजिए i j होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली। तो मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है, 4 0 3, सॉरी 3 नहीं आ सकता है आपका, 0 एंड 1 2 0 एंड 3 3 1। तो ये क्या है आपका, तो यहाँ पर क्या बनना, ये बनना ट्रायंगुलर। तो इसे बोलते हैं आप यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन थी यहाँ पर, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको पढ़ के देखना आप थोड़ा बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ के देख लेना आप कि कैसा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो और कुछ भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, चलो सपोज करते हैं कुछ इसके अंदर इक्वालिटी मैट्रिक्स होते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होती है अंडर एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी होता है, और प्लस यहाँ पर डिवाइडेशन। तो ये थोड़ा सा इनवर्स निकालते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं थोड़ा सा पहले एडिशन। तो एडिशन कैसा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में जो एडिशन होता है वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, और आपने कुछ पहले जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो उसमें भी प्रॉपर्टी लगाई जाती है, जिसे पहले बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, एडिटिव होती है यहाँ पर, और ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन होती है, जैसे यहाँ पर एडिटिव इनवर्स होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कैल्कुलेशन मैट्रिक्स होता है, लो होता है। ठीक है, तो और चीज होती है यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन से भी यहाँ पर डेफिनेशन मतलब कुछ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये तो नहीं पूछता आपके यहाँ पर। ठीक है, बस थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि ऑर्डर का क्या है क्या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि वो कह रहा है क्या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 2, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं आज, फिर उसके आगे करेंगे। ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं थोड़े से पहले, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 2 तो whose element are defined as, क्वेश्चन दिया हुआ है कि aij is equals to i plus 3j, क्या दे रखा है, i plus 3j, और कितने बार कितने ऑर्डर कितने का है, 2 into 2 का, मतलब कि ऑर्डर कैसा है 2 into 2, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ n 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी होंगी 2 होगी। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स क्या होगा, वो a11 a12 a21 और a22, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स ही होगा। तो इसका मतलब i j i j i j i और j। तो सबसे पहले मैं क्या रख के देखता हूँ, पुट कर लेता हूँ i की वैल्यू i1 और i1, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो i11 की वैल्यू निकलेगी 1 plus 3 into 1, तो 1 plus 1 into 3 is equals to 4 निकल के आती है। अगला मैं निकाल लेता हूँ a12, तो a12 कैसे निकलेगा, a12 निकलेगा आपके पास i की जगह 1 plus 3 into 2, तो 1 plus 3 to the 6, तो is equals to 7। अगला a21, तो a21 क्या हो गया, 2 plus 3 into 1 is equals to 2 plus 3 is equals to 5। अगला a22, तो 2 plus 3 into 2 is equals to 2 plus 6 is equals to 8। तो आपका जो मैट्रिक्स बना वो मैट्रिक्स बना 4 7 5 and 8, क्या बना आपके पास 4 7 5 and 8, तो यही क्या आपका क्या होगा आंसर होगा। तो वो एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला एक आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज कीजिए अगला ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा, चलो एक क्वेश्चन दे रखा देखते हैं, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लेना आप।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। उसमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा और मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 19 माइनस के 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 एंड 70। तो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड, सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो बताइए आप ही क्या होगा। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर थर्ड एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए बताइए आप क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा कि पहला पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि ऑर्डर इसका क्या होगा, और आपको समझाया तो ऑर्डर क्या है 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या होगा 3 क्या है इसके अंदर, रो है आपके। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कॉलम, कॉलम कितनी है 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब, तो इसका ऑर्डर तो पता लग गया 3 × 4 बाय का मैट्रिक्स है। पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली बताएं तो नॉर्मल से है, काउंट भी कर सकते हैं आप, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल कर लीजिए। तो नॉर्मली जब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो 4 3 जा ऑब्वियसली 12 होता है, या 3 4 से 12। तो इसका मतलब एलिमेंट भी कितने होंगे इसके अंदर 12 होंगे। अगला एलिमेंट ऑफ, आपका एलिमेंट बताना है पहला A13। A13 कौन सा होगा, ये देखो इसका इन जनरल फॉर्म लिखा जाए A11 A12 A13 A14। अगला A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। पहला A13 है ना, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा 19। अगला A21 कौन सा वाला फर्स्ट वाला, तो इसका मतलब इसका आंसर 35। अगला A33 कौन सा होगा, ये रहा A33 का मतलब माइनस के 5। और अगला A24 का मतलब ये वाला, तो इसका मतलब 12। और A23 कहाँ है आपका, ये वाला मिड वाला, तो ये होगा 5/2। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन होंगे अगले ऑर्डर देखने के, तो इसके बाद जो पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में आपको एडिशन पढ़ाऊंगा और प्लस सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मेरा चैनल अभी नया बना है, पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर।